Hello, today we will start the revision work of chapter 5 that is multiplication. आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन हम 10, 100, 1000 से कैसे करते हैं, रीग्रुपिंग एंड देन 2 और 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन एंड द स्टेटमेंट प्रॉब्लम. First you see the multiplication means the repeated addition. 2 plus 2 plus 2 that is equals to 2 multiplied by 3 means 2 digit कितनी बार repeat हो रही है, 3 times. Then we get 6. So 2 and 3 are factors and 6 is the product. Clear? Now this you see the properties of multiplication. अगर किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सेम नंबर, दैट इज द नंबर इटसेल्फ. अगर किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 0, तो हमें 0 मिलता है. एंड ऑर्डर प्रॉपर्टी दैट इज द चेंज द ऑर्डर. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 देन वी गेट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स इसका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया. जो फर्स्ट प्लेस पे था वो सेकंड पे चले गया, जो सेकंड प्लेस पे था वो फर्स्ट पे आ गया. और जब इनका हम मल्टीप्लाई करें आंसर प्रोडक्ट जो होगा वो दोनों का सेम होगा. नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बच्चों ये होता है जैसे 2 plus 3 मल्टीप्लाई बाय 7. अब हमको ये देखना है कि जो ये बाहर जो डिजिट है उससे हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. मीन्स 2 मल्टीप्लाई, जब ब्रैकेट खुलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज इक्वल्स टू, इसका मतलब ये है. और जब हम इसका आंसर सॉल्व करें चाहे लेफ्ट हैंड साइड का चाहे राइट हैंड साइड का, द आंसर विल बी द सेम. जैसे इसमें किया हमने, कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज इक्वल्स टू 35. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. 2 7s are 14 प्लस 3 7s are 21 और इसको प्लस करने पे क्या आया, 35. आपने देखा कि ये वाली जो साइड थी वो लेफ्ट हैंड साइड थी एंड दिस साइड इज राइट हैंड साइड. तो हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के. तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 plus 3 multiply by 7 that is equals to 2 multiply by 7 plus 3 multiply by 7. अब बच्चों नेक्स्ट आपकी ये है, क्लियर, ये हमारी प्रॉपर्टीज थी. अब आपका है सुइटेबल ग्रुपिंग मल्टीप्लाई बाय 10, 100 एंड 1000. अगर कोई भी नंबर जैसे सपोज 20 मल्टीप्लाई बाय 10, किसी भी नंबर को अगर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, पहले डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से 2 आया, उसके बाद हमने कितने जीरो लगा दिए, राइट में 2 जीरो. इसी तरीके से अगर हमारा 100 से करना है, सपोज हमारे पास ये डिजिट है 20 और इसको 100 से करना है, तो पहले हमने डिजिट को डिजिट से किया तो 2 1s are 2, उसके बाद कितने जीरो है, काउंट करिए, 3 जीरो है, तो इसके राइट में कितने जाएंगे, 3 जीरो लग जाएंगे. सपोज यहाँ पर आपका है नेक्स्ट डिजिट 30 मल्टीप्लाई बाय 200. तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम पहले डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 2s are 6 लिख दिया आपने. अब जीरोस काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 जीरो है, इसके राइट में 3 जीरोस लगाएंगे. अब आपको समझ में आया. अब हम यहाँ पे वैसे 1000 से करते हैं. सपोज यहाँ पे हमारा है 40 into 1000. अब कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमने डिजिट को डिजिट से इंटू किया तो क्या आया हमारा 4. उसके बाद कितने जीरो है, काउंट करिए, 4 जीरो है, 3 इधर और 1 इधर, 4 जीरो, तो इसके आगे हमने कितने जीरो लगा दिए, 4 जीरो. तो इस तरीके से हम 10, 100 एंड 1000 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. पहले डिजिट को डिजिट से इंटू करते हैं, उसके बाद जितने जीरो है उतने जीरो काउंट करके आगे लगा देते हैं. सुइटेबल ग्रुपिंग. अब सुइटेबल ग्रुपिंग क्या है बच्चों, ये आपको देखना है. अभी जैसे मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताई,
उसमें इस टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। और इसको सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन फॉर्म करके। तो हर क्वेश्चन को आपको आना चाहिए कि उसकी कितनी भी फॉर्म बनाई जा सकती है, ट्रू फॉल्स में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, क्वेश्चन के फॉर्म में, तो आपको आना चाहिए। नाउ रीग्रुप, हम सुइटेबल ग्रुपिंग देख रहे थे कि सुइटेबल ग्रुपिंग क्या होता है। सपोज यहाँ पे एक नंबर मैं लिखी हूँ, जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है बच्चों, हमारे को ये दिया हुआ है और इसको हमें सॉल्व करना है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, मीन्स ग्रुपिंग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो ग्रुपिंग में हमें ये याद रखना है कि ऐसे डिजिट को मल्टीप्लाई करना है कि पीछे हमारा 0, 00, 000 इस तरीके का बने। अब हमने देखा कि मीन्स कि कोई ऐसी हमें डिजिट्स दे रखी है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 मिले, 100 मिले, 1000 मिले, तो हमें उसी ग्रुप को पहले लिखना है। तो हमने यह देखा 4 मल्टीप्लाई बाय 25, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आता है, 100 होता है। तो हम इन दोनों को फर्स्ट एक ग्रुप में रखेंगे, क्योंकि इसमें तो सीक्वेंस सिंपल सा दे रखा है। सपोज आपको यहाँ पे 3 यहाँ होता और 4 वहाँ होता, तो आपको कुछ अरेंजमेंट देखना पड़ता। 4 मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 3। अब इसको सिंपल, पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 100, देन 3। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारा क्या आ गया बेटा, 300। तो हमने इस तरीके से देखा। अब एक और एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, जो आपको और इजी से समझ में आएगा कि रीग्रुप, क्योंकि ये तो सिंपल था, सिर्फ सिंपल ग्रुपिंग दे रखी थी, इसमें कई में हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी ग्रुपिंग। तो वो आप देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल मैं यहाँ देकर बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें ग्रुपिंग करनी है। सपोज यहाँ दे रखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 65 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आप कैसे करेंगे, हमें सुइटेबल ग्रुपिंग करना है। तो इसमें सुइटेबल ग्रुपिंग क्या लेंगे, हम देखेंगे कि इसको अगर हम 2 5 करते हैं तो 10 होता है, तो 10 इजी रहेगा, है ना, इससे मल्टीप्लाई करने में। तो हमने क्या लिया, 2 को और 5 को इसके साथ लिखा, फिर हमने ये 65, मतलब इन दोनों का ग्रुपिंग ले लिया। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, देन 65, तो हमारा आंसर इज 650। तो इस तरीके से हमें देखना है। कई बार होगा कि 100 आ जाए, 1000 आ जाए, तो वो वाले डिजिट को हमें पहले ग्रुप करना है। अब नेक्स्ट है बच्चों 2 और 3 डिजिट नंबर के मल्टीप्लिकेशन। तो मैं 3 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको बता रही हूँ। जैसे मल्टीप्लाई 326 मल्टीप्लाई बाय 123। यहाँ भी 3 डिजिट नंबर है और यहाँ भी 3 डिजिट नंबर है। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हमें फर्स्ट डिजिट से करनी होती है। 3 6 18, 1 कैरी, 3 2 6 प्लस 1 दैट इज 7, देन 3 3 9, देन 2 6 12, 1 कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5 एंड 2 3 6। नेक्स्ट ये याद रखना है, जब सिंगल डिजिट से करते हैं तो सिंपल इतना ही होता है। जब 2 डिजिट दे रखी है तो हम सिंगल डिजिट का करके फिर इसके नीचे एक क्रॉस लगाते हैं या 0 लिखते हैं, और ये सेकेंड डिजिट का होता है। अगर यहाँ 2 ही डिजिट दे रखी है तो इसके बाद हम प्लस कर देते हैं दोनों डिजिट को। अगर हमें थर्ड वन और दे रखी है तो हम कितने क्रॉस लगाएंगे बच्चों, 2 क्रॉस या 2 0, कुछ भी, हम 0 भी लगा सकते हैं। अब हम थर्ड डिजिट को करेंगे। 1 6 6, 1 2 2, 1 3 3। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसमें हमने देखा अगर सिंगल डिजिट है तो सिर्फ ये यहीं तक फिनिश हो जाएगा। अगर 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है तो हमारा यहाँ जाकर होगा, फिर इनको हम सम करेंगे। 3 डिजिट दे रखा है इसलिए ये 3 स्टेप्स होंगी, 1 2 एंड 3। फिर हम टोटल करेंगे, मतलब 2 डिजिट में सिर्फ 1 क्रॉस आता है, 3 डिजिट का करते हैं तो 2 क्रॉस आता है। अब हमने इसको प्लस किया, 8 7 प्लस 2 9। अब हमने इसको प्लस करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा, 9 5 14, 14 और 6 दैट इज 20, 2 कैरी, देन 6 प्लस 2
प्लस 2 8 9 10 1 10 देन 3 प्लस 1 4। तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 40,098। तो अब आपको समझ में आया कि अगर 3 डिजिट नंबर दे रखे हैं तो कैसे करेंगे, या 1 डिजिट नंबर दे रखा है तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब आपकी बात आती है वर्ड प्रॉब्लम्स की। वर्ड प्रॉब्लम्स में बेटा आपको इस तरीके से हिंट गिवन होती है कि कॉस्ट ऑफ 1 आइटम गिवन है is given. You find out the cost of 24 items. Then you should do the multiply. अगर हमें इस तरीके का है 1 की कॉस्ट गिवन है और ज्यादा की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मैनी मोर फाइंड आउट करना है, इट मीन्स यू मल्टीप्लाई। तो कोई भी क्वेश्चन में हमें इस तरीके का दे रखा होता है तो हम पता करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। जैसे सपोज 1 क्वेश्चन आई रीड आउट, द वेट ऑफ 1 वाटरमेलन इज 3,458 grams. How much will 24 such watermelons weigh? अब 1 वाटरमेलन की दे रखी है आपको ग्राम्स, है ना, वेट कितने वेट का इतने ग्राम्स का है 1 वाटरमेलन। आपको फाइंड आउट करना है कि 24 वाटरमेलन्स का वेट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बताया था ना, किसी की भी कॉस्ट ऑफ 1 आइटम गिवन है तो हमने ज्यादा मीन्स की कम की गिवन हो और ज्यादा की फाइंड आउट करनी है तो हम वहां मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब बच्चों ये आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से, मल्टीप्लिकेशन। और ये मल्टीप्लिकेशन का सिंपल है ना। अब हम इसकी मेंटल मैथ्स कॉर्नर जो आपकी बुक में दे रखी है पेज नंबर 57 पे, उसे आपको सॉल्व करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे चैट बॉक्स पे लिखकर या कमेंट बॉक्स पे लिखकर पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है, तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे बच्चों। नाउ द रिवीजन वर्क ऑफ लेसन 6 डिवीजन। The symbol of division is this. This is the symbol of divide. बच्चों, division means equal grouping or equal distribution of a given quantity. अब सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डिवीजन की। जैसे 2374 is divided by 1. Then the quotient is 2374. अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा, सेम नंबर। नाउ द डिजिट इज 2374 इज डिवाइडेड बाय 2374। अगर सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं then the quotient is 1. If 0 is divided by 327 then the result will be 0. If the digit, that is the number 325 is divided by 0 then it is not possible. तब हमारा ये पॉसिबल नहीं होगा। These all are the properties of division. Clear? Now children, the next is that is divide by 10, 100 and 1000. अब now divide by 10. किसी भी नंबर को सपोज 2385 is divided by 10. किसी भी नंबर को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जब वंस प्लेस से देखते हैं तो वंस प्लेस वाली डिजिट कहाँ रिमाइंडर में आ जाती है और बाकी की जितनी भी डिजिट है आगे की वो सारी क्वोशिएंट में चली जाती है। तो इसका क्वोशिएंट क्या हो गया 238 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5। तो
जब भी हम 10 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ये याद रखना है कि इधर से वंस प्लेस से जो वंस प्लेस वाली डिजिट होगी वो रिमाइंडर में आ जाएगी, और उसके आगे जितनी भी डिजिट्स होंगी, आगे की सारी डिजिट्स इसमें आ जाएगी क्वोशिएंट में। ऐसे ही बच्चों अगर सपोज इस नंबर को हमने 100 से, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 100, है ना, इस नंबर को 100 से डिवाइड किया तो इसका क्वोशिएंट क्या होगा बच्चों, 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 वंस और टेंस वाली प्लेस जो है वो किसमें आ जाएगी, रिमाइंडर में, और इसके आगे जितनी भी डिजिट्स होंगी वो सारी किसमें हो जाएगी, क्वोशिएंट में आ जाएगी। तो क्वोशिएंट क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 23, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 85। मीन्स जब हम 100 से करते हैं तो ये याद रखना है कि वंस और टेंस प्लेस वाली डिजिट हमारी रिमाइंडर आती है, और उसके आगे जितनी भी डिजिट्स दे रखी हैं वो सब क्वोशिएंट होती है। नेक्स्ट अगर हम 1000 से डिवाइड करें, सपोज 2, 3, 7, 5 डिवाइडेड बाय 1000 से जब हम डिवाइड करते हैं तो वंस टेंस 100 मीन्स की ये तीनों वंस टेंस 100 वाली डिजिट हमारी रिमाइंडर में आ जाती है, और उसके आगे जो भी डिजिट्स होंगी वो सारी क्वोशिएंट में आ जाती है। यहाँ सिर्फ एक ही डिजिट है, दैट इज 2, तो 2 क्वोशिएंट होगा। अब नाउ नेक्स्ट इज डिवीजन बाय ऑफ लार्ज नंबर। लार्ज नंबर से हम कैसे डिवाइड करते हैं, सपोज यहाँ पे एक नंबर है 2738 इज डिवाइडेड बाय 12 से हमें डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे 2738 एंड 12 हमारा यहाँ पर डिवाइजर है, डिवीजर को हम यहाँ पे लिखते हैं, और डिविडेंड 2738 हमारा डिविडेंड कहलाता है, उसको हम इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, अब हमने 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 की टेबल बोलनी है और इस नंबर के आसपास देखनी है, क्योंकि 12 की टेबल में 27 नहीं आता। तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36 ज्यादा हो जाता है बच्चों, इसलिए हमने क्या किया 12 2 24, यहाँ 2 डिजिट है, इस 2 डिजिट पे देखना है हमें पहले। अब नाउ सब्ट्रैक्ट 7 - 4 3 0, फिर हमने ये डिजिट लिखा, फिर वापस से देखा 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 टाइम्स लिखा, 12 2 24, 3 - 4 1, 3 - 2 1। अब हमने यहाँ पे 8 लिखा, फिर हमने 12 की टेबल बोली, 12 हमने देखा 8, 12 9 108, तो 9 टाइम्स आएगा इसमें। नाउ वी सब्ट्रैक्ट, हमने इसमें 9 टाइम्स किया बच्चों, 9 टाइम्स करने के बाद में इसमें सब्ट्रैक्ट करके हमने निकाला। इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आप लोग को दिखेगा नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे किया 8 - 8 तो 0, देन 1 और 0, तो हमारा 10 जो बचा वो क्या कहलाएगा, हमारा रिमाइंडर। 10 जो आया बच्चों वो क्या कहलाएगा, रिमाइंडर, एंड दिस इज द क्वोशिएंट। क्वोशिएंट को हम कहीं भी लिख सकते हैं, या तो आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो और या तो फिर यहाँ पे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्वोशिएंट कहलाएगा, एंड दिस इज द रिमाइंडर। जो लेफ्ट बचता है दैट इज द रिमाइंडर, एंड दिस इज द डिविडेंड। ये हमारा क्या कहलाएगा, डिविडेंड, और ये हमारा डिवाइजर। क्लियर, तो ये हमें पता चल गया कि इसमें डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है। तो अब हमारा बच्चों इसको चेक करने का मेथड एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले के लिए चेक करने के लिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि इसको चेक करना है। तो हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट। क्वोशिएंट का शॉर्ट फॉर्म हम क्यू लिख सकते हैं, प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आर का शॉर्ट फॉर्म हमने, रिमाइंडर का शॉर्ट फॉर्म हमने आर लिखा है, और क्वोशिएंट का क्यू। तो ये चेक करने के लिए फॉर्मूला होता है कि जो हमने डिवाइड किया है वो करेक्ट है या नहीं, और इनकी जगह हम वैल्यूज लिख देंगे। डिवाइजर की जगह हमने 12 रखेंगे, क्वोशिएंट की जगह हम 229, एंड रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 10। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 से प्लस करेंगे, तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए, 2738।
इसका मतलब हमने जो डिवाइड किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? तो इस तरीके से किसी भी डिजिट के नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं। अब बच्चों जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपकी बुक से ही एक डिजिट ले रही हूँ और उसका डिवाइड करके आपको यहाँ दिखाती हूँ। ऐसे सपोज हमने एक डिवाइड लिया आपका that is 652 is divided by 17। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 17 रखा और डिविडेंड हमारा 652 था तो इसको हमने अंदर रखा। अब हमने इसकी 17 की टेबल, अब बच्चों अगर आपको डायरेक्ट 17 की टेबल नहीं आती तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं कि 17 1 जा 17, ऐसे 17 2 जा 4, फिर आप 17 3 जा 51, तो 4 टाइम्स इसमें ज़्यादा हो रहा है तो हम यहाँ पे 3 टाइम्स ले लेंगे। 5 - 1 4, 6 - 5 1 and 2, ये हमने यहाँ पे लिखा। अब आप अगेन 17 की टेबल बोलेंगे, इसके नियरेस्ट देखेंगे किस नंबर के आसपास का, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं, तो 9 टाइम्स आप देखेंगे ज़्यादा हो रहा है तो हम 8 टाइम्स देखें। 8 7 जा 56, 8 1 जा 8, 8 + 5 30, तो 136। अब हमने सब्ट्रैक्ट किया 12 - 6 6, 3 0 and 0, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा बच्चों, दैट इज 6। ये हमारा क्वोशिएंट हो गया, ये हमारा डिविडेंड हो गया, ये हमारा डिवाइस। अब चेक करने के लिए हम वही फॉर्मूला लगा सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। तो हम जब इन सबको सॉल्व करें तो हमारा ये डिविडेंड आ जाना चाहिए। क्लियर? नाउ द स्टेटमेंट प्रॉब्लम। अब इस तरीके से आपको किसी भी नंबर का दिया हो बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप स्टेटमेंट प्रॉब्लम में देखिए, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को पता कर सकते हैं कि जब हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, डिवाइड, मल्टीप्लाई चारों एक साथ आती हैं तो हम क्वेश्चन को रीड करके देख लें कि इसमें हमें क्या करना है। जैसे कॉस्ट ऑफ 24 एप्पल्स is rupees 390. Now cost of find the cost of 1 apple। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइड। अब हमने कैसे पता किया बच्चों, यहाँ पे क्या दे रखा है, 24 एप्पल्स की कॉस्ट गिवन है। जब हमें ज्यादा की मैनी की कॉस्ट गिवन हो और 1 की कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में बिल्कुल इससे अपोजिट था, 1 की कॉस्ट गिवन होती है और ज्यादा की फाइंड आउट करनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। और डिवाइड में क्या होता है, ज्यादा की कॉस्ट गिवन रहती है, 1 की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो वहां पे हम डिवाइड करते हैं। ऐसे ही बच्चों जब आप इसमें आपकी बुक में देखेंगे पेज नंबर 65, ये क्वेश्चन है 18 बुक्स कॉस्ट रुपीज 9,972, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि हमें 1 बुक की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 4,560, इफ वन ऑफ देम इज 15, फाइंड द अदर नंबर। यहाँ भी हम क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि 2 नंबर का प्रोडक्ट गिवन है, उसमें से एक नंबर दिया हुआ है और दूसरा हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो इस तरीके से बच्चों आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है और मेंटल मैथ्स कॉर्नर आप सेल्फ ट्राई करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अच्छी तरीके से पढ़िए बच्चों, वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, एंड तक देखिए, क्योंकि आपको जब मैं टेस्ट दे रही हूँ तो इसी में से क्वेश्चंस आते हैं आपके टेस्ट में, जो आगे भी हम पढ़ चुके हैं और जो हमने आज पढ़ाया है, उसी में से मैं नेक्स्ट डे आपका टेस्ट लेती हूँ। और सेम डे भी हो सकता है कि वो टॉपिक आपको दे दिया जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है।